यहाँ से देख रहे थे हमने एक जो है वो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो ड्रॉ किया। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस जिसकी जो एजेस हैं वो हमारे पास जो है वो थिन होते हैं और जो मिड जो सेंटर होता है वहाँ से वो हमारे पास थिक होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया। यहाँ पर मैंने जो है वो लेफ़्ट साइड पे क्योंकि ये कन्वेंशन है हमेशा हम लेफ़्ट साइड से ही जो है वो ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो मैंने लेफ़्ट साइड पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस कर दिया जिसका इमेज मुझे यहाँ पर बनाना है। इस ऑब्जेक्ट के जो मैंने यहाँ पर इसकी जो नाम दिया इस ऑब्जेक्ट को ए बी का नाम दिया। ठीक है, और इसी तरह से जो इमेज बना वो हमारे पास ए प्राइम और बी प्राइम बना। मैंने जो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी वो भी यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ। मेरे पास ये जो लेंस है, ठीक है, इस लेंस का जो सेंटर होगा वो मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक है, और इस लेंस से एक जो वर्टिकल जो लाइन जा रही होगी वो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस होंगी। आप देख सकते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सब पढ़ा हुआ है। इसके बाद हमारे पास ये जो दरमियान वाली जो लाइन है जो कि ऑप्टिकल सेंटर और जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास कर रही है, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो दरमियान वाली लाइन है ना, ये वाली, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और हमारे पास देखें ऑब्जेक्ट से लेके लेंस तक का जो डिस्टेंस है, जिस तरह हमने मिरर में बोला था, इस तरह से ऑब्जेक्ट से लेके लेंस तक का डिस्टेंस हमारे पास p है, इमेज से लेके लेंस तक का डिस्टेंस हमारे पास q है, और फोकस से लेके ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस हमारे पास f है। ठीक है, अब हम देखें यहाँ से ये जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ से दो रेज जो है वो फॉल करवाएंगे। पहली रे जो है वो फॉल की इस लेंस के ऊपर बिल्कुल पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल गई। आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस ये फोकस में से पास होके यहाँ पर आ गई। सेकेंड वाली जो रे है वो हमारे पास देखें ऑप्टिकल सेंटर में से पास की, और हमने प्रिंसिपल रेज जो पढ़ी थी उसमें हमने ये कहा था कि ऐसी रे जो कि हमारे पास लेंस के सेंटर में से या पे ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी वो विदाउट जो है वो हमारे पास विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन वो बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाएगी। तो ये इस तरह से ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट पास कर गई है। हमने देखा कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये एक पॉइंट पे यहाँ पे कन्वर्ज हुई हैं और वहाँ पे हमारे पास इमेज बना, और इमेज हमारे पास कौन सा बना, ए प्राइम बी प्राइम बना। अब मैंने यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजीज लिखी हैं जो मैंने यहाँ पे यूज़ किए, कुछ जो जिनको मैंने नाम दिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने कहा लेंस से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस p है, इमेज से लेके लेंस तक का डिस्टेंस हमारे पास q है, और फोकल लेंथ हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर और फोकस से तक का डिस्टेंस हमारे पास जो है वो फोकल लेंथ है जिसको f का नाम दे दिया गया। अब हम यहाँ पे फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। फार्मूला एक्चुअली हमारे पास जब ड्राइव होके आएगा तो वो ये वाला फार्मूला बनेगा, लेकिन हम इसको ड्राइव करते हैं। सबसे पहले देखें ये जो आपके पास ये जो फिगर बनी है इसमें से हम लोग जो है वो दो ट्राइंगल्स कंसिडर करते हैं। पहली ट्राइंगल है आपके पास ए बी ओ, एंड सेकंड ट्राइंगल है ए प्राइम बी प्राइम ओ प्राइम। ठीक है, ए बी ओ। ठीक है, मैं लाइन से जो है वो आपको बताती हूँ, लाइंस लगा के। और सेकंड ट्राइंगल आपके पास कौन सी बनी है, ए प्राइम बी प्राइम और ओ। ठीक है, ए प्राइम बी प्राइम और ओ। ये जो दो ट्राइंगल्स हैं जिनको मैंने शेड किया है ए बी ओ और ए प्राइम बी प्राइम और ओ। ठीक है, आप यहाँ पर देख लें। ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स में हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स सेम है, तो इसलिए जैसा कि हमने मिरर इक्वेशन में भी कहा था कि परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू बेस ओवर बेस। ठीक है, ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, तो हम यहाँ पर भी ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर करते हैं। परपेंडिकुलर ऑफ द ट्राइंगल ए बी ओ आपके पास क्या है, ए बी ओ ट्राइंगल का परपेंडिकुलर आपके पास देखें ए बी आ जाता है, मैंने लिख दिया। अब आपके पास जो ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम ओ है, ए प्राइम बी प्राइम ओ है, इसका जो परपेंडिकुलर ये आपके पास ए प्राइम बी प्राइम आ जाता है, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल्स टू बेस ओवर बेस। अब यहाँ पे इस ट्राइंगल की भी बेस और इस ट्राइंगल की भी बेस, तो आप देखें अगर आपके पास ये जो ट्राइंगल है ए बी ओ की जो बेस है वो आपके पास ए ओ बनती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ए ओ लिख दिया। और जो दूसरी ट्राइंगल है ए प्राइम बी प्राइम ओ, इसकी जो बेस है हमारे पास ए प्राइम बी प्राइम और ओ, इनकी जो बेस है वो हमारे पास बी प्राइम और क्या सॉरी ए प्राइम और ओ बनती है। ठीक है, ए प्राइम और ओ बन रही है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आपके पास ये ए प्राइम और ये बी है। ठीक है, मुझसे थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम और ओ की जो बेस है ये आपके पास क्या बन रही है, ए प्राइम ओ बन रही है। मैंने यहाँ पर लिख दी। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? आप खुद इसकी फिगर बना के खुद आपने बिल्कुल इस तरह से यहाँ से आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है,
बुक में नहीं बनी हुई है, ठीक है। बुक में ये नहीं है आपके पास की डेरिवेशन, आपने खुद इसकी स्क्रीनशॉट लेना है यहाँ से, फिर खुद इसकी अच्छे से क्लियर करके इसकी फिगर बनानी है और इसकी कैलकुलेशन खुद करनी है, ठीक है, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो यहाँ से देखें आपके पास यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं आपके पास ये ए बी डिवाइडेड बाई ए प्राइम बी प्राइम। अगर हम यहाँ पे ए ओ की बात करें तो ए ओ जो है वो बेसिकली हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस है, और हमने ये कहा था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास किससे डिनोट किया हुआ है, पी से। तो मैं यहाँ पे ए ओ को किससे रिप्लेस कर देती हूँ, पी से। और हमारे पास ये जो ए प्राइम ओ है ना, ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस है। लेंस का इमेज से डिस्टेंस हमारे पास क्या है, ओ ए प्राइम है। तो ओ ए प्राइम को अगर जो है वो मैंने इमेज डिस्टेंस हमारे पास है तो वो क्यू के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पे ए प्राइम ओ की जगह क्या लिख दिया, क्यू लिख दिया, और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमारे पास दो और जो है वो ट्राइंगल्स बन रही है। एक ट्राइंगल मेरे पास बन रही है ओ सी एफ, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, ये बाद में यूज़ आएगी, बाद में हम इसको यूज़ करेंगे। अब एक और ट्राइंगल बन रही है ओ सी एफ एंड ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम और एफ, ठीक है। उसको मैं बबल से जो है वो करूँगी, ठीक है। तो हमारे पास ओ सी एफ जो है, ओ सी एफ बबल से मैं बनाती हूँ ये ट्राइंगल, और सेकंड ट्राइंगल क्या बन रही है हमारे पास, ओ सी एफ और ए प्राइम बी प्राइम एफ, ठीक है, ए प्राइम बी प्राइम एफ। ओके स्टूडेंट्स, ये वाली ट्राइंगल, ठीक है, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। अब ये वाली जो ट्राइंगल हमारे पास बनी है ना, ये दोनों ट्राइंगल्स भी जिस तरह हमने ये दो बड़ी वाली ट्राइंगल्स दी थी, बिल्कुल इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या है हमारे पास, इक्वल है, ठीक है। तो इनमें भी हम बेस ओवर बेस और सॉरी परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर इक्वल्स टू बेस बाय बेस वाली जो है वो फार्मूला लगा सकते हैं। तो अब हमने देखना है परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल ओ सी एफ और डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर ऑफ ट्राइंगल ए प्राइम बी प्राइम ओवर एफ। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास ये जो ओ सी एफ ट्राइंगल है, इसका जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास क्या बनता है, ओ सी बन रहा है, ठीक है। और ये जो ट्राइंगल है हमारे पास ए प्राइम बी प्राइम एफ, इसका जो परपेंडिकुलर बन रहा है वो हमारे पास ए प्राइम बी प्राइम बन रहा है, ठीक है। तो मैंने इस तरह से परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर की जगह मैंने क्या लगा दिया, मैंने लगा दिया ओ सी डिवाइडेड बाई ए प्राइम और बी प्राइम, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मेरे पास जो है वो बेस ओवर बेस आ जाती है। तो इस तरह से ओ सी एफ की बेस और ए प्राइम बी प्राइम और एफ की बेस, ठीक है। तो ओ सी एफ की जो बेस है वो मेरे पास ओ एफ है, ठीक है, आपको यहाँ से नज़र भी आ रहा है। और ए प्राइम बी प्राइम और एफ की जो बेस है वो मेरे पास क्या बन रही है, वो मेरे पास बन रही है बी प्राइम और एफ बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, सॉरी ए प्राइम है ये, ऊपर मैं इसको कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि मैंने खुद इसको गलत लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे ए प्राइम और बी प्राइम, ठीक है। तो इसकी जो बेस है वो मेरे पास क्या बन रही है, ए प्राइम और एफ बन रही है। तो देखें इसकी जो बेस है ओ सी एफ की जो बेस है वो ओ एफ बन रही है, और दूसरी की जो बेस है वो ए प्राइम और एफ बन रही है। तो मैंने यहाँ पर बेस और बेस की जगह यहाँ पे ये लिख दिया। अब आप ये देखें कि आपके पास ये जो ओ सी है ये आपके पास बिल्कुल इक्वल है इस ऑब्जेक्ट की लेंथ के, जितना ये ऑब्जेक्ट है उतना ही आपके पास ये ओ सी है। तो ओ सी की जगह मैं ए बी लिख सकती हूँ ना, तो मैंने ओ सी की जगह ये ए बी लिख दिया। अब इस तरह से ए प्राइम बी प्राइम हमारे पास बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने लिखा हुआ था उस तरह से लिखते, डिवाइडेड बाय आपके पास ओ एफ। देखें अगर आप, तो ये जो ओ एफ है ये आपके पास फोकल लेंथ है। देखें ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक का जो फासला होता है वो आपके पास फोकल लेंथ होती है, और इसको स्मॉल एफ से लिखा, डिवाइडेड बाय आपके पास ये जो ए प्राइम और एफ है, ठीक है। ए प्राइम और एफ देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है, लेकिन ये तो हमारे पास कोई डिफाइंड डिस्टेंस नहीं है क्योंकि हमने ऐसा कोई डिस्टेंस नहीं लिया। तो ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए अगर हम क्या करेंगे, जो पूरा ये जो डिस्टेंस है इसमें से इस डिस्टेंस को माइनस कर दें, इस पूरे डिस्टेंस में से इस डिस्टेंस को माइनस कर दें, तो ये चीज़ हमारे पास बच जाएगी। तो हमारे पास ये जो पूरा डिस्टेंस है इमेज से लेके लेंस तक का डिस्टेंस, उसमें से अगर मैं इस फोकल लेंथ को माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस मेरे पास बच जाएगा, ठीक है। तो क्यू माइनस एफ अगर मैं कर दूं, इस पूरे क्यू में से अगर मैं इस एफ को माइनस कर दूं तो पीछे ये चीज़ मेरे पास बच जाएगी जो कि मुझे ज़रूरत है, ठीक है। तो क्यू माइनस एफ मैंने यहाँ पे लिख दिया, ए प्राइम एफ की जगह क्यू माइनस एफ ले दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब अगर आप देखें तो ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, ये हमारे पास स्टूडेंट्स इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास इक्वल आ रही है। आप देखें यहाँ से देखें आपके पास इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास इक्वल आ रही है, ठीक है। ये भी प्राइम था और ये भी प्राइम, ठीक है। इन दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, सो राइट हैंड साइड हमारे पास भी इक्वल हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड को हम इक्वल कर लेते हैं, पी क्यू इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू माइनस एफ, ठीक है। समझ आ रही है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो पी बाई क्यू इज इक्वल्स टू एफ डिवाइडेड बाई क्यू माइनस एफ। अब आप क्या करें कि इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो आपके पास ये जो p है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा q माइनस एफ के साथ, इज इक्वल्स टू क्यू एफ हो जाएगा।
अब आप देखें आपके पास ये क्या बन जाएगा, पी क्यू, पी को क्यू से मल्टीप्लाई करें माइनस पी इंटू एफ इज इक्वल टू क्यू एफ। ठीक है, यहाँ तक आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को पी एफ क्यू पे डिवाइड करना है, पूरी इक्वेशन को सारी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको पी क्यू एफ पे डिवाइड करना है, इसको भी पी क्यू एफ पे, इसको भी पी क्यू एफ पे, इसको भी पी एफ क्यू पे। ठीक है, यहाँ से देखें तो जब आप इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे पी क्यू एफ पे, तो क्यू क्यू से कैंसिल, पी पी से कैंसिल, 1/f बच जाएगा हमारे पास। इसको हम डिवाइड करेंगे तो एफ एफ से कैंसिल, पी पी से कैंसिल, 1/q बच जाएगा, माइनस 1/q इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखें तो आपके पास ये जो q है ये q से कैंसिल हो रहा है, एफ एफ से कैंसिल, 1/p बच जाएगा। तो जो इक्वेशन बचेगी वो हमारे पास 1/f माइनस 1/q इज इक्वल्स टू 1/p। ठीक है, तो अगर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करके लिखें तो हमारे पास 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जो कि रिलेशन है बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में। तो ये थी हमारी, ये आपकी बुक में डेरिवेशन नहीं गिवन है, आपने इसको फिगर बना के बिल्कुल अच्छे से जो है वो आपने इसकी जो है वो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है और उसके बाद आपने इसको अपनी कॉपीज़ पे जो है वो सॉल्व करना है। ठीक है,